So today we will start the next session, that is what is GPIO and how it is working from in the depth, what is pin, ports and how input output configuration is done, what is the internal circuit design in the for the GPIO pin। मतलब आपका हम लोग तो बाहर सिर्फ खाली पिन देखते हैं कोई भी एमसीयू का, लेकिन उसका इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है जिससे वो इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और फिर उसकी तरह बिहेव करता है, फिर आप उसको यूज में लेते हैं। तो जीपीआई टिपिकली यूज फॉर रीडिंग द डिजिटल सिग्नल, कोई भी डिजिटल सिग्नल जो आप इस कोई भी पिन में देते हैं और उसको वो रीड करता है, तो डिजिटल सिग्नल भी रीड कर सकते हैं। उसमें जनरल ट्रिगरिंग फॉर एक्सटर्नल कंपोनेंट, तो कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट लगा हुआ है उसको ट्रिगर देने के लिए भी जीपीआई की हम लोग यूज में लेते हैं। स्विंग इंटरप्ट, कोई इंटरप्ट अगर क्रिएट करना है आप उसका थ्रू एक्सटर्नली और इंटरनली, देन यू कैन क्रिएट ऑल्सो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ जीपीआई। वर्किंग द प्रोसेसर एंड मेमोरी, मेनी अदर थिंग्स। अगर प्रोसेसर को भी आपको वेकअप कराना है, जैसे आपका स्लीप में है, स्टैंड बाय में, स्टॉप मोड में है, तो उसको वेकअप कराने के काम या और भी बहुत सारे काम हम लोग जीपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन विद सम मस्ट नो कॉन्सेप्ट इन द जीपीआई। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। द कॉन्सेप्ट आर जेनेरिक एंड कैन बी अप्लाई टू एनी माइक्रो कंट्रोलर। यह आपके पास कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी सुना है पिन, तो हम लोग को पता ही है कि जो आउटसाइड में निकला हुआ होता है वो उसको हम लोग पिन बोलते हैं। बट पोर्ट क्या है, पोर्ट किस चीज़ को बोलते हैं? तो काफ़ी हम लोग, अगर हम लोग समंदर के किनारे में जाते हैं ये, तो वहाँ पे भी देखते हैं पोर्ट रहता है जहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लाइन में खड़ा रहता है। अब उस बोर्ड के काम में लिया जाता है। तो पोर्ट में जैसे बोर्ड खड़ा रहता है, एक एक पर्टिकुलर पोर्ट में बहुत सारे पोर्ट, जैसे एक पर्टिकुलर पोर्ट का नाम रहता है, अब उस पर्टिकुलर पोर्ट में कई सारे बोर्ड, उस डेडिकेटेड बोर्ड रहता है, उसका लोकेशन, हर एक पोर्ट का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। उस तरह से काफ़ी सारे, मतलब मल्टीपल कम पिन को एक साथ कंबाइन करके ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पोर्ट। जैसे मैंने बोल दिया ये जीपीआई पोर्ट ये है। अब ये पोर्ट के अंदर पिन ए से PA0, मतलब 1 नंबर पिन से 16 नंबर पिन तक मेरा PA15, तो ये टोटल 16 नंबर पिन को एक साथ कंबाइन करके मैंने बोला कि ये जीपीआई पोर्ट ये है। तो पोर्ट ए के अंदर मेरे को कौन सा पिन मिलेगा, PA0, PA2, PA3, PA0, PA1, PA2, PA3, इस तरह से PA16 तक टोटल नंबर ऑफ पिन कनेक्टेड है पोर्ट ए के साथ 16। तो ए ग्रुप ऑफ पिन कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड पोर्ट। ओके, नथिंग बट, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसी को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट पिन के अंदर, जैसे आप देखेंगे कि इंटेल का अगर 8051 में, इसमें हैविंग ईच पोर्ट हैव 8 आईओ पिन। तो 8 आईओ पिन क्या है, इनपुट आउटपुट पिन का ग्रुप को एक पोर्ट बोला गया। उसी में अगर हम लोग किसी अगर NXP का कंट्रोलर में देखेंगे तो इसमें 30 आईओ पिन को एक ग्रुप बना दिया जिसको एक पोर्ट बोला जाता है। चलिए, एक पोर्ट पर कितना पिन रहता है यहाँ पे कंबाइंड 32। पे अगर STM की बात करूँ तो उसमें 16 पिन को एक ग्रुप बनाया गया। पोर्ट बी, पोर्ट सी, इस तरह करके मल्टीपल पोर्ट रह सकता है जितना आपका पिन है उसका हिसाब से। तो अगर मान लेते हैं 64 पिन अवेलेबल है आपका STM का कंट्रोलर में, तो उसमें 4 ग्रुप रहेगा, एक एक ग्रुप में 16 पिन कनेक्टेड रहेगा। जैसे पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, इस तरह से पोर्ट डी कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द पोर्ट। तो पोर्ट में क्या हो सकता है, 8 पिन का भी ग्रुप हो सकता है, 32 पिन का भी ग्रुप हो सकता है, या 16 पिन का भी ग्रुप हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि जीपीआई पिन के बिहाइंड में क्या रहता है, उसका पीछे का सर्किट क्या है, कैसे काम करता है,
हाउ डज ए GPIO पिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द MCU, MCU के अंदर एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंटेड है उसका बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे तो आपको सिर्फ खाली बाहर में इसी पिन को निकला हुआ दिखता है आपको, ओके। बट ये MCU के अंदर ये पूरा सर्किट रहता है जिसमें एक एनेबल लाइन रहता है। उस एनेबल लाइन का थ्रू मैंने इनपुट को एनेबल कर, आउटपुट बफर या इनपुट बफर किसको मैंने एनेबल करना चाह रहा हूँ, उस एनेबल लाइन से वो एनेबल हो जाता है। अगर मैं एनेबल लाइन को 0 रखूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट बफर एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं एनेबल लाइन को 1 रखूँगा तो मेरा इनपुट बफर एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। हम लोग आगे और डिटेल्स में देखते हैं, चलिए। तो इसमें आउटपुट मोड एनेबल है, ओके। तो मैंने इस यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या है कि आउटपुट मोड आपका एनेबल है। तो अगर ये आउटपुट मोड एनेबल है मतलब इस पिन एनेबल लाइन में मैंने 0 लिखा है। जब 0 लिख दिया तो मेरा ये आउटपुट बफर एनेबल हो गया। तो आउटपुट बफर जब एनेबल हुआ तो मेरा बाहर की तरफ आउटपुट आएगा, जो भी सिग्नल होगा उसका हिसाब से बाहर या 0 या 1 हाई या लो मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, इस पूरा बफर को अगर बात करें तो ये बफर एक्चुअली में ये सर्किट आपको दिखेगा। ये पूरा सर्किट जो है, ये पूरा सर्किट एक्चुअली में काम करता है आपका, ओके। तो अब देखिए आपका क्या हो रहा है, दो यहाँ पे CMOS ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है जिसमें जो VCC का साथ कनेक्टेड रहता है वो PMOS ट्रांजिस्टर होता है, और जो ग्राउंड का साथ कनेक्टेड रहता है तो इसमें सोर्स कहाँ कनेक्टेड है, PMOS में सोर्स कनेक्टेड है VCC का साथ, और NMOS में सोर्स कनेक्टेड है ग्राउंड का साथ, ओके। एंड देन यहाँ पे एक कॉमन लाइन है जिसका थ्रू क्या जा रहा है, आउटपुट जा रहा है। बाहर की तरफ जो आउटपुट जा रहा है ये आपका इस पिन का थ्रू आउटपुट जा रहा है। तो ये गेट में अगर इधर से 0 आता है, ओके, देन यहाँ पे नॉन गेट है, नॉन गेट का थ्रू ये 1 हो जाता है। अब 1 आया तो ये 1 सिग्नल इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, इसको गेट में सोर्स मिल गया, 1 आ गया यहाँ पे, तो इसको कनेक्ट कर देगा और फिर यहाँ पे आपका ये शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राउंड आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा, ओके। लेकिन जब 1 है तब इधर गया, इधर से ये नॉट गेट का थ्रू ये 0 हो गया तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट पिन में क्या मिलेगा, आउटपुट पिन में आपको 0 मिलेगा, ओके, मतलब लो मिलेगा। ऑपोजिट अगर वही 1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 0 चला जाएगा तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन इधर से 0 ये नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसको इन्वर्टेड करके इसको 1 कर देगा, PMOS यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा आपका। तो इधर से VCC शॉर्ट होकर यहाँ पे VCC आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको हाई मिलेगा, VCC मिल जाएगा इस पिन में। इस तरह से आपका आउटपुट एनेबल करने के बाद आउटपुट कैसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे CMOS ट्रांजिस्टर का थ्रू आउटपुट कंट्रोल होता है, जहाँ पे ऊपर में PMOS और नीचे में CMOS है, और फिर उसका VCC एंड ग्राउंड का साथ कनेक्टेड है। तो जो ट्रांजिस्टर मॉसफेट यहाँ पे ऑन हो जाएगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट बाहर दिखने लगेगा। तो इस तरह से आपका इंटरनली काम करता है। अगर इनपुट मोड की बात करूँ, अभी बात किया हम लोग इनपुट, तो अब एनेबल लाइन को अगर मैंने हाई लिख दिया, यहाँ पे एनेबल लाइन पे 1 लिखा, तो क्या करेगा, ये मेरा इनपुट बफर एक्टिव हो जाएगा, ओके। इनपुट बफर एक्टिव, इनपुट बफर में ये सर्किट एक्चुअली में जो रहता है वो ये है, ओके। तो इसमें काम कैसे करता है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इस पिन में आप इनपुट देंगे बाहर से, ओके। आप यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, या हाई या लो कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये इनपुट बाहर इस बफर में आता है और फिर MCU इसको रीड करता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, दो यहाँ पे भी CMOS ट्रांजिस्टर रहता है, जो दो मॉसफेट रहता है, एक PMOS और एक NMOS। PMOS का सोर्स जो है VCC का साथ यहाँ पे भी कनेक्टेड रहता है। अब इधर से अब सिमिलरली यहाँ पे NMOS का सोर्स ग्राउंड का साथ कनेक्टेड रहता है। अब इधर से आपका बाहर से
इनपुट आएगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे इनपुट लो दे रहा है, 0 इनपुट दिया, ओके, तो यहाँ पे नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जैसे 1 आएगा तो ये क्या करेगा आपका, इसको टर्न ऑन कर देगा एन मॉस ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड मिलने लगेगा। और इधर से आपका 1 आके यहाँ 0 हो गया तो पी मॉस डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो एक्चुअल में इनपुट गया क्या, 0 गया, मतलब लो गया इनपुट आपको। वहीं पे अगर 1 करेंगे, 1 इनपुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट का थ्रू ये बन जाएगा 0, ओके, एंड 0 बन गया तो ये फिर ये इधर से 0 आएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये 0 इधर से नॉट गेट, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो पीमॉस में ये 0 या ग्राउंड, इसमें जैसे ही 0 मिलता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव होने के बाद ये VCC आपका इधर से आ जाएगा, इधर इधर, फिर यहाँ पे आपको VCC, तो इनपुट में क्या जाएगा, VCC जाएगा, ओके। तो इस तरह से इनपुट एनेबल हो गया। और इनपुट मोड में बाहर से इनपुट जो भी देंगे वो इनपुट एक्चुअली में MCU के पास आपका जाता है फॉर सेंसिंग द इनपुट सिग्नल। अब ऊपर जो हम लोग देखा उसमें क्या था कि हम लोग इस पिन में कोई कनेक्ट, आप यहाँ पे देखिए मैंने VCC कनेक्ट किया है, ओके। इनपुट में जब आप VCC दे रहा है तो ये क्या हो रहा है, VCC इधर से गया यहाँ पे, VCC यहाँ पे जाके क्या कर दिया, यहाँ पे VCC रिवर्स कर दिया इसको, और फिर यहाँ जाके इसको एक्चुअली में एक्टिव कर देता है, क्योंकि VCC मतलब हाई है। यहाँ पे गया 0 हो गया, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया एंड इधर से इसको एक्टिव कर दिया, और फिर आपका VCC यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। अब कोई सोच सकता है कि यार ये जो VCC एक्चुअली में व्हेनेवर दिस सप्लाई going into this, then why this VCC is not directly connected with this, why there is also another internal VCC and there is lots of logical circuit used for to detecting this ground or VCC. In other case, if someone can say that मैंने अगर इधर से VCC दिया तो डायरेक्ट VCC इसको मिल गया, इधर ग्राउंड दिया तो डायरेक्ट VCC ग्राउंड इसको मिल गया, ये सर्किट लगाने की क्या जरूरत थी, 2 मॉसफेट लगाने की, PMOS NMOS इंटरनली लगाने की, और फिर इंटरनल ग्राउंड एंड इंटरनल VCC यूज करने की क्या जरूरत थी, ये किसी का मन में डाउट हो सकता है। लेकिन ये क्या है, बाहर जो सिग्नल जा रहा है ना, इसका बेसिस में इंटरनल सिग्नल डिसाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहर का जो सिग्नल है वो प्रोन टू नॉइज है, बहुत ज़्यादा नॉइजी हो सकता है, और फिर बाहर का वोल्टेज सिग्नल जो लेवल है उससे, उस लेवल से इंटरनल वोल्टेज सिग्नल बहुत कम लेवल में रखा जाता है। जैसे बाहर का सिग्नल अगर मान लेते हैं 3.3 में आपका काम कर रहा है, बाहर का मैक्सिमम वोल्टेज 3.3, लेकिन इंटरनल सिग्नल अगर बात करें तो कोर किस में काम करता है, 1.2 वोल्ट में काम करता है, ओके। तो ये ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इंटरनल जो वोल्टेज सप्लाई है ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, बहुत स्टेबल होता है। लेकिन इंटरनल सिग्नल और वोल्टेज एक्सटर्नल सिग्नल जो होता है ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो इससे जो लॉजिक लेवल है ना उसमें बहुत फर्क आ सकता है। तो एक स्टेबल लॉजिक मिलता रहे इसलिए इंटरनल सिग्नल को एक रिड्यूस करके एक स्टेबल सप्लाई दिया जाता है। अगर हाई है तो 1.2 मिलेगा, अगर 0 है, लो है तो 0 का अराउंड कुछ मिलते रहेगा। इस तरह से तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कनेक्टेड द एक्सटर्नल सिग्नल डायरेक्टली इनटू द इंटरनल सिग्नल, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऊपर में हम लोग VCC कनेक्ट किया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर ग्राउंड का साथ अगर आपका इनपुट सिग्नल कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा इंटरनली, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि GPIO का इनपुट मोड अगर हाई इम्पीडेंस स्टेट है। हाई इम्पीडेंस स्टेट मतलब क्या है, जब मेरा ना बाहर से इनपुट कनेक्टेड हाई है ना आउटपुट कनेक्ट। लेट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट होता क्या है,
द पीपल टॉक अबाउट व्हेन द पिन इज इन इनपुट मोड। जब इनपुट मोड में रहता है तब जनरली हाई इम्पीडेंस स्टेट होता है। हाई इम्पीडेंस स्टेट ऑल्सो कॉल्ड एट हाई स्टेट, हाई जेड स्टेट, एच आई स्पेस जेड स्टेट भी बोला जाता है हाई इम्पीडेंस स्टेट को। तो हाई इम्पीडेंस स्टेट में क्या होता है, ये फ्लोटिंग होता है, इनपुट पिन फ्लोटिंग स्टेट में रहता है, ना वीसीसी का साथ कनेक्टेड होता है ना ग्राउंड का साथ कनेक्टेड होता है। तो इसका एक डिफाइंड स्टेट नहीं होता है, ये फ्लोटिंग स्टेट में रहता है, इसमें कोई इनपुट फिक्स नहीं है। ये नॉइज का बेस में कभी हाई कभी लो भी हो सकता है, तो इसमें लीकेज बहुत होता है करंट। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट if you don't use any pin or if you then keep it as a any known state, that is pull up or pull down according to your circuit design, but don't keep any pin as float because it's become the high impedance state and it can be consuming current. So it's increasing the current consumption in your circuit if you keep the any pin as a फ्लोटिंग स्टेट। तो जीपीआई इनपुट मोड में आप पुल अप एंड पुल डाउन, तो एक तो हाई इम्पीडेंस स्टेट हो गया, एक हो गया पुल अप और पुल डाउन स्टेट। तो इनपुट मोड में आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेट भी रख सकते हैं जिसमें आप पुल अप या पुल डाउन रख सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप इंटरनली जो वीक पुल अप रेजिस्टेंस है उसको एक्टिवेट करके भी आप इसका हाई इम्पीडेंस पुल अप स्टेट में रख सकते हैं इसको, एंड हाई इम्पीडेंस स्टेट से इसको आप बचा सकते हैं इससे, जिससे आपका हाई इम्पीडेंस स्टेट या फ्लोटिंग स्टेट में ना आ रहा है आपका सर्किट। तो आप इंटरनली रेजिस्टेंस को अगर एक्टिवेट कर देंगे तो ये पुल अप हो जाएगा पिन। तो और फिर अगर आप पुल डाउन करना चाहता है तो देयर इज ऑल्सो अवेलेबल पुल डाउन रेजिस्टेंस, इंटरनल पुल डाउन रेजिस्टेंस, एंड दैट इज पुल डाउन एंड पुल अप नथिंग बट अब एक 10K to 50K का अराउंड रेजिस्टेंस का थ्रू आप वीसीसी का साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग पुल अप बोलते हैं। उसी में अगर पुल डाउन की बात करूँ तो अराउंड 10K का रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस 10 to 50K का अराउंड रेजिस्टेंस होता है, जिसका थ्रू हम लोग ग्राउंड का साथ पिन को कनेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का थ्रू क्या किया हम लोग, ग्राउंड का साथ कनेक्ट करके रखा है इसको। तो दैट इज कॉल्ड दिस pull down. Okay, so that you can also done. एंड अभी हम लोग बात करेंगे जीपीआईओ आउटपुट मोड की। जीपीआईओ इनपुट मोड हम लोग अभी बात किया है। जीपीआई के इनपुट मोड में आप तो काफ़ी सारा स्टेट, जैसे हाई इम्पीडेंस स्टेट हो गया, पुल अप पुल डाउन स्टेट हो गया। अब वो इनपुट सिग्नल को कैसे कैप्चर करते हैं वो भी हम लोग देख लिया। अब अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जीपीआई आउटपुट मोड क्या होता है, और फिर उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।